नमस्कार साथियों, मैं पंकज तिवारी। आज पर्यावरण एवं जल संरक्षण के इस कार्यशाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, हम देखते आ रहे हैं कई संगठनों द्वारा, सरकार द्वारा पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं, परंतु हमें ये जानना आवश्यक है कि जब हम किसी समस्या को दूर करने के लिए कोई अभियान चलाते हैं तब हमें ये पता होना चाहिए कि उसके उत्पत्ति का केंद्र क्या है। जब तक हम उसके उत्पत्ति का केंद्र नहीं जानेंगे, कितने भी अभियान हम चला लें, सब व्यर्थ जाने वाले हैं। आज हम आपके बीच में कुछ यक्ष प्रश्न रखेंगे, उनके उत्तर आप स्वयं ढूंढिएगा। उम्मीद है कि आपको भी पता चलेगा कि वास्तव में ये समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। जब हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की, तो हमें पता चलता है कि जो वाहन तेजी से दौड़ रहे हैं, जो धुआं उड़ाए जा रहे हैं, जो पराली जलाई जा रही है, जो प्लास्टिक है, ये सब एक बहुत बड़े कारण हैं प्रदूषण को पैदा करने के लिए। ये प्रदूषण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, वरन जल को भी नुकसान पहुंचाता है। अब हमारे संज्ञान में यही है, परंतु हम आज आपके सामने कुछ प्रश्न और रखना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जल का संग्रहण कहाँ है? आप निसंदेह बोलेंगे कि समुद्र के अंदर, लेकिन वो समुद्र का पानी तो पीने लायक है नहीं। दूसरा, नदियों में, पहाड़ों पे जमे ग्लेशियर में और होने वाली बरसात में। बरसात वाष्पीकरण के माध्यम से जब समुद्र से उगता है पानी, बादल बनते हैं, आपस में टकराते हैं, बरसात होती है। वो बरसात पृथ्वी पे होती है और वो जल पीने योग्य होता है। परंतु मैं जहाँ बैठा हूँ, सोचिएगा जब आप कमरे में बैठे होते हैं एसी चला के, तो उस बाल्टी में पानी कहाँ से आता है? कभी भी गौर करिएगा, वो पानी कहाँ से आता है? वो आपके कमरे के अंदर जो एटमॉस्फेयर में पानी जमा हुआ है, जो आपको अपनी नंगी आंखों से नहीं दिख रहा है, उसको खींचता है और उसको लिक्विड के रूप में बाल्टी आप लगा देंगे उस पाइप के नीचे, एसी के पानी निकलने वाले में वो पानी आता है। क्योंकि आप एसी में पानी नहीं डालते हैं, फिर भी एसी आपको पानी रिटर्न करके देता है और डिस्टिल वाटर होता है वो। नंबर 2, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि पर्यावरण ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है, ऐसा हम और आप जानते हैं। क्या आपको लगता है कि समुद्र में रहने वाले जलीय जीव सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पैदा करते होंगे? मैं चाहूँगा कि आपकी सहभागिता हो, इसलिए आप खुद इसको सर्च करिएगा, क्योंकि मेरे बताने ना बताने से हो सकता है आपके मन में क्वेश्चंस रहें, लेकिन जब आप खुद इसके भागीदार बनेंगे, सहभागिता करेंगे, तो आप न केवल खुद जानकार होंगे बल्कि समाज को भी जागरूक कर पाएंगे। पता करिएगा कि पर्यावरण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन समुद्र से होती है। तो अब 2 बातें यहाँ क्लियर हो रही हैं। एक तो पर्यावरण और जल संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पूरे वायुमंडल में जल का वास है और पूरे पर्यावरण को नष्ट करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं वो केवल कार का धुआं, प्लास्टिक और बाकी चीज़ें नहीं है। ये तो केवल कुछ मात्रा है जिसकी वजह से आपको पता है। आपको क्या पता है कि आकाश में उड़ने वाला हवाई जहाज सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण पैदा करता है? क्या आपको पता है समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज हजारों कारों के बराबर जल प्रदूषण फैलाते हैं? आप चाहे कितना भी पर्यावरण बढ़ा लीजिए, आपको जल का सब पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, आपको धुएं से बचाना है। ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जहां से आपको पर्यावरण बचाने में मदद मिलेगी और ये पर्यावरण तब आपको ऑक्सीजन देगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपका स्वास्थ्य सही होगा। इसलिए आज गंभीर विषय है इस बात के लिए कि हम सबको सोचना चाहिए कि पर्यावरण और जल संरक्षण के बीच में क्या ऐसे अवरोध हैं जो इनको प्रभावित कर रहे हैं, इनके संरक्षण में दिक्कत पैदा कर रहे हैं।
क्या केवल वही चीज़ें हमें बताई जाती हैं जो हमें दिख रही हैं, या इसके अलावा भी है? इसलिए हमें एटमॉस्फेयर को भी शुद्ध रखना है। ऐसे में एटमॉस्फेयर के अंदर मिलने वाला जहरीला धुआं कैसे कम से कम किया जा सके, कैसे रोका जा सके, इस पर भी हमें विचार करना होगा। आज के लिए इतना ही। आप विचार जरूर करिएगा और देखिएगा कि जो मैंने बातें बताई हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं इसमें त्रुटि है तो आप हमारा मार्गदर्शन अवश्य करिएगा तर्कों के साथ में। हम उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेंगे, लोगों को प्रयास करेंगे और हम खुद उसमें आपके साथ सहभागी बनेंगे। धन्यवाद।